Hello, good evening everyone. This is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial. आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। तो इसको हम लोग 2 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे। इकोनॉमिक्स आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। एक एक दो क्लास का एक चैप्टर है, तो 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें कर्व्स के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इतना इस अच्छे तरीके से बेसिक से आपको समझाऊंगा कि हर एक बच्चा इसको समझ सकता है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व किसके लिए बनती है। मेरी पहली क्लास स्टार्टिंग में जाइए, जब मैं पहली क्लास में मैंने बताया था कि डिमांड कर्व में जो आपका कंज्यूमर्स होता है और एक प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, दोनों के लिए कौन कौन सी कर्व बनती है। तो इंडिफरेंस कर्व बनती है कंज्यूमर के लिए, जो डिमांड करता है, जो खर्चे करता है। ठीक है, और बेसिकली इसको मैं बेसिक से समझा के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ये वाला चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। क्या चाहता है आपका कंज्यूमर, आप क्या चाहते हो? आप तो एक ही चीज़ चाहते हो, बस सर सिलेबस ख़त्म करो अब 4 दिन में। चलिए, तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है और ये किसके लिए बनती है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व किसके लिए बनती है? तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है मैंने पहले ही बताया था। इसका मतलब होता है ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये चीज़ तो मैं आपको बेसिक में ही पढ़ा चुका हूँ पहली क्लासेस में, ताकि आपको बीच में दिक्कत ना आए। जैसे आप लोग हो, अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो वो जो आपके बजट में और सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन आपको मिले, आप वही चीज़ परचेज़ करोगे। जो आपके पास अल्टरनेट आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, और आपके वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। इसी के लिए तो इकोनॉमिक्स बना था। पहली क्लासेस याद कीजिए, मैंने सब कुछ पढ़ाया था आपको बेसिक क्लासेस में। तो जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। किसके साथ? जो भी इसकी सैलरी या इनकम होगी, जो भी उसकी सैलरी होगी। ठीक है, अब एक वर्ड इसमें यूज़ होगा जिसका नाम है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी क्या होता है ये भी मैंने बताया था। ये बेसिकली सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कि आपकी यूटिलिटी कितनी है। कोई चीज़ आपने यूज़ करी, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो आपकी क्या है, यूटिलिटी। इसको बोलते हैं यूटिलिटी लेवल, LEVEL, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, यूटिलिटी लेवल। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो, सेटिस्फाई पावर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर सेटिस्फाई करने की पावर कितनी है। तो कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है, जो कंज्यूमर होता है, जो पैसा खर्च कर रहा है, उसका एक ही मेन मोटिव होता है कि वो जितना पैसा कर रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जो भी चीज़ ले रहा है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसके बजट में मिल जाए, उसकी सैलरी के साथ जो भी उसका एक्सपेंसिव चीज़ें हैं कितना वो अफोर्ड कर सकता है। और यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है कंज्यूमर का। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, छोटी सी एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए एक आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो इससे क्या होगा? ठीक है, आपकी प्यास बुझेगी, आपकी थर्स्ट क्या होगी, कम होगी। अब यूटिलिटी किसको बोला जाएगा? यूटिलिटी बोला जाएगा कि आपकी जो प्यास है वो कितनी कम हुई, आपकी प्यास कितनी कम हुई। ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। अगर आपको बड़ी ज़्यादा प्यास लगी, कुछ भी नहीं मिल रहा, उस टाइम पे आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसी से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, कुछ तो कुछ पीना था, तो आपको मिल गया कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक पिया, आपकी प्यास कम हुई, आपको मतलब सुकून मिला, ऐसे बोल सकते हो। जो आप चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सुकून दे वो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी यूटिलिटी होती है। सारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एवरी प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, सारे प्रोडक्ट की क्या होती है,
डिफरेंट यूटिलिटी होती है। मैं बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन यहाँ से सिंपल पूछा जा सकता है कि सारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी सेम होती है, डिफरेंट होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है, बट ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, नीड के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन एक पर्सन की नीड क्या है, एक पर्सन की नीड क्या है। कोई भी चीज़ है उसका यूटिलिटी लेवल कितना, वो सेटिस्फेक्शन कितना दे सकती है, उसका वो डिपेंड किस पे करेगा, वो जो डिपेंड करेगा वो आपका डिपेंड करेगा, चलिए वो डिपेंड किस पे करेगा, वो करेगा कि एक पर्सन की नीड कितनी है, उस हिसाब से वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए एक है आपकी सीता और एक है आपकी रीटा, सीता रीटा, ठीक है। अब जो रीटा है ये चिकन ज़्यादा खाती है, मुर्गा ज़्यादा खाती है, ठीक है, चिकन ज़्यादा खाती है। और ये जो सीता है ये क्या करती है, ये राधा स्वामी है, ये क्या खाती है ज़्यादा, ये आपकी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाती, सब्जी ज़्यादा खाती है। अगर आप लोग, ठीक है, रीटा को क्या देते हो, वेजिटेबल देते हो, और इसको दे देते हो चिकन, ये तो खाएगा नहीं, इसका सेटिस्फेक्शन लेवल 0। मान ली थोड़ा बहुत खा भी लेती है, लेकिन ये ज़्यादा खाती है, तो इसको अगर ये दोगे तो इसका सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर इसको ये मिल गया चिकन तो यूटिलिटी ज़्यादा होगी, सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा। देखिए एक ही चीज़, यही चिकन, रीटा के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, यूटिलिटी ज़्यादा है, और सीता के लिए क्या है, सीता के लिए क्या है, कम है। तो वो डिपेंड करता है एक पर्सन क्या पसंद करता है, और टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत भूख लगी है, कुछ नहीं मिल रहा, अगर चिकन नहीं मिल रहा, मान लीजिए कुछ नवरात्रे वगैरह चल रहे हैं, आपको चिकन नहीं मिल रहा, तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा। फिर आपको भूख लगी है, फिर इसी से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल जाएगा। तो यूटिलिटी बेसिकली होता क्या है कि आपको कोई चीज़ खाने के बाद कितना सुकून मिल रहा है, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो हर बंदे का अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसको हम लोग इन जनरल एक कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। पहले आपने अभी तक ये समझा कि यूटिलिटी क्या होती है, सेटिस्फेक्शन लेवल, उसी को यूटिलिटी बोला जाता है। और आपका जो कंज्यूमर का बिहेवियर वो क्या होता है, तो वो चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्यों, क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसको अपने बजट में मिल जाए, और रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, डिज़ायर बहुत ज़्यादा हैं, तो पैसों के हिसाब से आप कोई चीज़ ऐसी चूज़ कर रहे हो जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठती है, और आपको उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा मिल गया, ठीक है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। तो आप ऐसे बोल सकते हो, डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे बोल सकते हो, the quality of the commodity, कमोडिटी क्या होता है, कुछ भी खाने वाली चीज़, वो बनाना हो सकता है, जैसे रीटा मुर्गा खाती है तो चिकन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके क्लॉथ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो क्या करे, डैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन की वांट्स को, जो डिज़ायर है उसको पूरा करे, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। हर एक प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होता है, किसी का सेम भी हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। दो बंदे एक जैसी चीज़ खाने वाले, उनका दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। ये डिपेंड करेगा पीपल के ऊपर, आदमी के ऊपर, पर्सन कैसा है, वो क्या चाहता है, ठीक है। तो आपको छोटी सी बात एक इसमें पॉइंट याद रखना, ये यूटिलिटी होती है, जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पहले भी लिखवाया मैंने, डिपेंड्स ऑन नीड ऑफ पर्सन। और दूसरी चीज़ ये कैसी होती है, सब्जेक्टिव होती है। कैसी होती है, सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, जिसमें सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो, सबके अपने अपने पॉइंट हो। अब देखिए कोई चीज़, जैसे मान लो आपको लगता है कि चावल खाने में ज़्यादा मज़ा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मज़ा, हो सकता है दूसरा इंसान है वो चावल खाता ही ना हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चावल अच्छे नहीं है। एक ही चीज़ किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी, जिस भी चीज़ के लिए अलग अलग विचार होते हैं, जिसको आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे सकते हो, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सबके विचार एक जैसे, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्या है, इसके लिए सबके अपने अपने थॉट होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कोई चीज़ को कैसे सोचता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की अप्रोच क्या क्या होती है, हम लोग यूटिलिटी, हमने इसमें पढ़ना यही है कि यूटिलिटी किस प्रकार हम लोग मेज़र करेंगे, उसको कर्व में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अप्रोच, लिख लीजिए एक बार।
अप्रोच क्या क्या होते हैं, अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, हम लोग कोई यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, सेटिस्फेक्शन कितना मिला चीज़ के लिए, वो हम कैसे ग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। इसके दो अप्रोच होते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, एक होता है ऑर्डिनल, यही हमें पढ़ना है, और एक होता है कार्डिनल। कैसा होता है, कार्डिनल। अब ऑर्डिनल और कार्डिनल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमें ये वाला पढ़ना है। देखिए ये कौन सा होता है, ये कौन सा अप्रोच होता है। पहले तो ये दिया किसने, इसके जो फादर हैं, आप लिख लीजिए फादर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच के कौन है, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया हमें यूटिलिटी निकालने के लिए। क्योंकि पहले तो आपको समझ आनी चाहिए कि आईसी कर्व किसका बनाते हो, वो आप यूटिलिटी का बनाओगे कि कितना सेटिस्फेक्शन चीज़ों में मिल रहा है, उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको पॉइंट बता दूंगा 4-5 इस चैप्टर में, वो 5-6 पॉइंट याद कर लेना, बस वही सब कुछ है, ठीक है। इसके जो फादर हैं वो लिख लो, इसके जो फादर हैं वो है आपके मिस्टर हिक्स, HICKS एंड एलन, मिस्टर हिक्स एंड हेलन, इसके फादर हैं। ये याद रखने क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपके कि ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी, फादर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच कौन था यूटिलिटी निकालने के लिए आईसी कर्व के लिए, तो वो कौन था, मिस्टर हिक्स एंड HICK, हिक्स एंड हेलन, ठीक है। इसको याद रखना। इसका भी साथ साथ लिखते जाते हैं। इसका फादर कौन है, कार्डिनल का फादर कौन है, कार्डिनल का फादर है आपका मिस्टर मार्शल, मिस्टर मार्शल, ठीक है। चलिए इसको भी याद रखना, क्योंकि JKSSB में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि एक चैप्टर आपका एक ही मार्क्स का आना है, तो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, बेसिक बनाएगा, वो ज़्यादा डेप्थ में जाएगा नहीं बेसिकली, ठीक है। सिंपल पेपर आएगा। चलिए इसका दूसरा पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच में ऑर्डिनल अप्रोच को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, तो बेसिकली इसको तो हम करते हैं नंबर में, ऐसे लिख सकते हो, मेज़र इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसको हम नंबर से करते हैं, मतलब ऐसे बोल देगा कि मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी थी, आपने पानी पिया, तो वो कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो इसको नंबर में करते हैं कि मान लीजिए टोटल 10, मतलब आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिला 100%, आप बोलोगे 10 मार्क्स। जैसे आप रेटिंग देते हो ना 5 स्टार 4 स्टार, वही होता है वो, आप कार्डिनल अप्रोच है वो, तो वो अपने अपने व्यूज़ होते हैं, सबका एक जैसा थोड़ी होता है कि अगर आप 4 दे रहे हो दूसरा भी 4 देगा, हो सकता है कोई 5 दे कोई 1 दे। तो वो जो नंबरिंग में आप मेंशन करते हो कि इसके 5 स्टार हैं 4 स्टार हैं, इसमें 10 पॉइंट है पूरे, इसके 8 पॉइंट है, तो उस हिसाब से वो कौन सी अप्रोच है, कार्डिनल। अगर आप यूटिलिटी को नंबर में मेजर करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, अगर आप नंबर में करते हो डेट इज़ कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच। अगर हम बात करें ऑर्डिनल की, तो इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, ऐसे बोलना, इट इज़ नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो किस में करते हैं, तो इसको हम लोग मेज़र करते हैं किसमें, इसको हम जैसे बोलते हैं ना कि वही चीज़ की क्वालिटी कैसे थी, आप बोलते हो बहुत पुअर था या गुड था या वेरी गुड था या एक्सीलेंट था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इसको हम नंबर में नहीं देते, हम इस तरीके से इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऑर्डिनल अप्रोच ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में हम यही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है जो आईसी कर्व इसके अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। तो फादर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच याद रखना है मिस्टर हिक्स एंड एलन। इसको हम लोग ऑर्डिनल को नंबर में नहीं, इसको हम लोग इसमें मेज़र करते हैं ऐसे नापे से, पुअर गुड वेरी गुड एक्सीलेंट कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मेज़र करते हैं। और कार्डिनल क्या होता है, जिसको हम नंबर में मेज़र करते हैं, तो इसको हम ये भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें रैंकिंग सिस्टम होता है, रैंकिंग जैसे टॉप 5 पहले नंबर पे, 5वें नंबर पे, चौथे नंबर कौन है, ऐसे, तो रैंकिंग सिस्टम होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम नहीं होता, कोई रैंकिंग नहीं होता कि 10 पॉइंट है 8 पॉइंट है, तो रैंकिंग सिस्टम नहीं होता, ये पॉइंट याद रखना, इसमें रैंकिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम इसको नंबर में मेज़र नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए जो अप्रोच होती है मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं इन डिफरेंस। क्या होती है, इन डिफरेंस एनालिसिस, यही आपके सिलेबस में है ना, इन डिफरेंस एनालिसिस अप्रोच, ये वाली अप्रोच है जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, यही आपके सिलेबस में है। देखिए इन डिफरेंस का मतलब क्या है, नाम से ही समझ आएगी इन डिफरेंस का मतलब क्या है। इन डिफरेंस का मतलब है
डिफरेंस मतलब अलग अलग, और इनडिफरेंस मतलब जो डिफरेंस नहीं है। इनडिफरेंस का मतलब जो डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स कि सेम की बात हो रही है। यहाँ पे यूटिलिटी लेवल क्या होगा, सेम होगा। इसको हम यूटिलिटी लेवल सेम रख के चलते हैं, उसी हिसाब से हम लोग यूटिलिटी बताते हैं। कैसे ग्राफ बनेगा समझ आएगी, हमारे सिलेबस में ये वाला है इनडिफरेंस एनालिसिस अप्रोच। ठीक है, ये कौन सी अप्रोच है, ये ऑर्डिनल अप्रोच है, याद रखना। ये कौन सी अप्रोच है, ये ऑर्डिनल अप्रोच है। और इनडिफरेंस मतलब सेम सेम। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और कॉर्डिनल अप्रोच क्या होता है, जिसको हम लोग रैंकिंग में नंबर में मेजर करते हैं, और ये किसने दी थी, मार्शल ने दी थी, मिस्टर मार्शल ने। ठीक है, और इसको किसने दिया था, मिस्टर हिक्स एंड एलन ने। और ये हम इन टर्म्स ऑफ नंबर में मेजर नहीं करते, और इसकी रैंकिंग नहीं होती। और ये याद रखना कि फिर कैसे मेजर करते हैं, आपको एग्जाम में आएगा कि ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग यूटिलिटी लेवल को या सेटिस्फेक्शन लेवल को, यूटिलिटी लेवल या सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे मेजर करते हैं। तो आंसर होगा सर इनडिफरेंस एनालिसिस। क्या होगा, इनडिफरेंस एनालिसिस। राइट, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। तो बहुत अच्छे से याद रखना, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या इनडिफरेंस कर्व भी लिख लो। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ आगे। आपको ये पॉइंट नोट करके लिखना है, क्योंकि आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको टॉपिक के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, वो पॉइंट अगर आपको समझना आ जाता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है टीचर और यहाँ पे जो स्टूडेंट की, कि आपको टॉपिक चाहे वो 8-8 लेक्चर दे रहा है, लेकिन 8 लेक्चर में आपको खुद भी समझ नहीं आ रही कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको MCQs की समझ ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे बना सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे बड़ी JNK में प्रॉब्लम है अभी भी बच्चों के साथ, कि जो भी मतलब ज़्यादातर तो अभी तो पंगा ये है कि यूट्यूब पे कंटेंट ही इतना ज़्यादा हो गया कि पहचान पाना ही मुश्किल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए इनडिफरेंस पॉइंट लिख लेना, स्पेशली इनडिफरेंस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है, एनालिसिस ये किसके लिए बनता है, तो आपको आंसर देना है जो कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड के लिए बनता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड के लिए बनता है। ठीक है, या कंज्यूमर डिमांड के लिए बनता है। मैंने पहले ही बताया था बेसिक क्लास में भी कि सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए कौन सा कर्व बनता है, IC कर्व बनता है, इनडिफरेंस। और ये कौन सा है, ये ऑर्डिनल अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच है। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आपको वहाँ पे दिक्कत आती है अगर आपने अच्छे से चीज़ें नहीं याद रखी। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कर रहा हूँ कि इनडिफरेंस कर्व जो एनालिसिस है वो ऑर्डिनल अप्रोच है। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाती है, आपको खुद पता है कि इनडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए होती है, यूटिलिटी किसकी होती है, कंज्यूमर की होती है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से यूटिलिटी लेवल देखा जाता है, उस हिसाब से आपका ग्राफ बनेगा। तो ये 2 पॉइंट इसके याद रखना। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ इसका। तो आपको देखो ये कर्व बनेगा कैसे, छोटा सा पॉइंट समझना। लेट अस सपोज कि एक सेट है आपके वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियाँ। ठीक है, एक सेट है आपके कपड़े वगैरह, क्लॉथिंग वगैरह, क्लॉथ। ठीक है, और इसके लिए आपको बनाना है इनडिफरेंस, इसके लिए आपको बनाना है इनडिफरेंस सेटिस्फेक्शन। तो इनडिफरेंस समझ का मतलब समझे इस वर्ड का, इनडिफरेंस मतलब सेम सेटिस्फेक्शन देना। आपको क्या देना है, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम देना है। और इसमें आपको चूज़ करना, 2 चीज़ों में आपको चूज़ करना है कि क्या क्या लें। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से आप बहुत अच्छा समझ जाओगे। लेट अस सपोज कि आपकी इनकम है 10,000, आपके पास कितने पैसे हैं, 10,000। अब आप क्या करोगे, इसमें 2 कमोडिटी मतलब 2 चीज़ों का पेयर बनता है। देखिए यहाँ तो आप ऐसे कर सकते हो, आपने पहले 5,000 की क्या सब्जी खरीदी एक मंथ में, और आपने 5,000 के क्या खरीदी है, आपने कपड़े खरीद लिए, आपने कपड़े खरीद लिए। ये ऐसे भी पेयर बना सकते हो आप लोग कि आपने 7,000 के सब्जी खरीदी और 3,000 की, मतलब मंथ में 7,000 की सब्जी खाती, 3,000 के कपड़े लिए। ऐसे भी पेयर बना सकते हो कि 2,000 पे आपने सब्जी ली और 8,000 के कपड़े ले लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में देना, ये जो दोनों आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ये दोनों जो आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, इसमें खर्चा कितना हो रहा है, 10,000 का। वो आप किस अकॉर्डिंग बना रहे हो, जो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। आपके पास 10,000 थे, अगर किसी ने ये पेयर बनाया तो उसके हिसाब से ये सबसे ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल है। अगर ये पेयर बना रहे हो इसमें भी सेटिस्फेक्शन है, ये पेयर बना रहे हो इसमें भी सेटिस्फेक्शन है। मीन्स कि इसमें क्या है, जो कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी है वो सब में सेम है। आपकी जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो
जितने भी कॉम्बिनेशन बनाए इसमें यूटिलिटी क्या है सबकी सेम, मतलब सब में आपको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। तो मैंने बोला क्या, इनडिफरेंस सेटिस्फेक्शन, इनडिफरेंस मतलब सेम सेटिस्फेक्शन, मतलब पेयर आपने बनाए पैसों के, अलग अलग दो दो चीज़ों को पेयर बना दिए दो चीज़ों के, लेकिन सब में आपको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी सेम मिल रही है। आपको इनडिफरेंस कब बनाना होता है, मतलब यूटिलिटी सब में सेम होनी चाहिए और क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो यूटिलिटी सब में सेम है, तो सब में यूटिलिटी कैसा है, सेम है। इसमें भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना इसमें मिल रहा है, उतना ही इसमें मिल रहा है, क्योंकि आप अपने चॉइस से बना रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन का ये होगा जो इनडिफरेंस कर्व का, इट इज़ अ कर्व रिप्रेजेंट, ये वो एक कर्व होती है, ये एक कर्व है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ठीक है, एक मिनट वेट करना आप। ये वो कर्व होती है जो रिप्रेजेंट क्या करती है, ऑल दोज कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स या कमोडिटी। कमोडिटी क्या होती है, कुछ भी दो चीज़ें, कोई भी दो चीज़ें कमोडिटी बोलते हैं इसको। इसमें मैं आपको एजम्पशन बताऊंगा कि ये इंडिफरेंस कब बनती है, इसकी कंडीशनें क्या होती हैं, ठीक है। हमेशा वो दो गुड्स पे बनती है, कोई भी दो कमोडिटी पे बनती हैं। बोल रहे कि ये कर्व वो कर्व है जो रिप्रेजेंट करती है ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और कमोडिटी विच गिव्स सेम सेटिस्फेक्शन लेवल, जो आपको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दे। मतलब ऐसे दो कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिले, ठीक है। सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए, क्योंकि इनडिफरेंस का मतलब ये होता है कि सेम। आप ऐसे बोल सकते हो, सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर 3 कॉम्बिनेशन बना के बताया, जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये बनाया, कुछ भी बना सकते हो, दुनिया भर के कॉम्बिनेशन है। तो बोल रहे कि ये वो कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन है ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व के जितने भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, इट डज नॉट मैटर कि कितने बना रहे हो आप, लेकिन विच गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, लेकिन ये सारे के सारे क्या करेंगे, सारे के सारे एक ही कर्व के ऊपर आएंगे और एक जैसा सेटिस्फेक्शन देंगे, एक जैसा सेटिस्फेक्शन देंगे। द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग ऑल, तो जो कंज्यूमर होगा वो क्या होगा, सब में इनडिफरेंस होगा, ठीक है। इनडिफरेंस कर लो, इनडिफरेंस अमंग ऑल, इनडिफरेंस मतलब सब में सेम होगा, ठीक है, सब में सेम होगा। तो आईसी कर्व क्या होती है, दिमाग में सेट कर लो क्या होती है। ये एक ऐसी कर्व होती है जो आपको दो कॉम्बिनेशन कोई भी कॉम्बिनेशन दो बनाओ, सब में आपको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दे, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व या आईसी कर्व, ठीक है। जितने भी कॉम्बिनेशन बनाते हो, सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व विच और इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है, विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जितने भी कॉम्बिनेशन सारे के सारे क्या करेंगे, इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। बस दिमाग में इसको सेट कर लो कि इनडिफरेंस का मतलब ही होता है कि सेम, ठीक है। चलिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको थोड़ी समझ आएगी। पहले आप इसके अजम्पशन लिख लीजिए, ठीक है, पहले आप इसके लिख लीजिए अजम्पशन। हम क्या मान के चलते हैं जब हम ऐसा बनाते हैं, आईसी का बनाते हैं, जो अजम्पशंस होते हैं आईसी के लिए वो क्या होते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए द कंज्यूमर इज अरेशनल। कैसा होता है, अरेशनल मतलब यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका कंज्यूमर है वो क्या है, इंटेलिजेंट है, वो सोच समझ के जितने भी खर्चे कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहा है, वो सारे सोच समझ के बना रहा है, उसको हर एक चीज़ की नॉलेज है इसके बारे में। दूसरी चीज़ हम क्या बोलते हैं, इसमें हमेशा कितनी कमोडिटी होगी, 2 कमोडिटी होगी। कोई भी दो चीज़ों के बीच में ये बनेगा, कोई भी दो चीज़ों के बीच में बनेगा, जहाँ दो, एक एप्पल ले लो, एक बनाना ले लो, एक रोटी ले लो, एक बर्गर ले लो, दो चीज़ों के बीच में बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ये यूटिलिटी कैसी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया इंडिफरेंस में, यूटिलिटी इज़ ओनली कौन सी, ऑर्डिनरी, कौन सी, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी एक्सप्रेसिबल, ठीक है, एक्सप्रेसिबल। तो ये कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ कैसी होगी, ऑर्डिनरी होगी, ना कि कार्डिनल। ये कैसी होगी, ऑर्डिनल होगी या कार्डिनल नहीं होगी, मतलब इसको हम लोग रैंकिंग नहीं देंगे, ये हम लोग ऐसे ही इसको नंबरिंग नहीं दे सकते, ये ऑर्डिनल अप्रोच होता है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है वो क्या होना चाहिए, वो शिफ्ट कर सकता है, वो नॉन, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, नॉन सेटिस्फैक्शन, मतलब वो शिफ्ट कर सकता है, कहाँ,
बेयर हाई सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होता है, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, वो उस पेयर को चूज़ करेगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर क्या होता है, नॉन सेटिस्फेक्शन होता है यहाँ पे, मतलब शिफ्ट कर सकता है वो लोअर से हाई। आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसमें से कौन सा आईसी का अजम्पशन है कि दो कम्युनिटी के बीच में बनता है, एक ये पॉइंट। और यूटिलिटी कैसी होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार कर लीजिए, 5 के भी 7 कर लीजिए। कैसी है, ऑर्डिनली एक्सप्रेसिव है, ठीक है। और कंज्यूमर कैसा होता है, रैशनल, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक 3 पॉइंट इसके याद रखना। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। फिर मैं आपकी स्पेशल केसेस बताऊंगा कि कैसी कैसी कर्व हो सकती है, उसमें कर्व कैसा कैसा बनता है। आपको वो 4 पॉइंट याद रखने, क्वेश्चन वही से आएगा। इसमें जो आने थे मैं फैक्चुअल पॉइंट बता चुका हूँ। चलिए एक छोटा सा कॉम्बिनेशन लेते हैं। मैंने बोला दो कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन होगा। चलिए मैंने कॉम्बिनेशन बनाए, एक ए कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें 2 चीज़ें ली, एक बी में बनाया 2 चीज़ें वाला, एक सी और एक डी, मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। एक मैंने ले लिया फूड, एक मैंने ले लिया खाना, एक मैंने ले लिए कपड़े, ठीक है, क्लॉथिंग। और इसके साथ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, डेट इज़ कॉल्ड MRS, ठीक है। बेसिकली हालांकि हम इसको क्या करेंगे, नंबर में मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे ये अप्रोच बनती है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके समझाऊंगा। ये मैं आपको बताता हूँ MRS क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अलग से एक चैप्टर होता है, लेकिन इसमें इसका यूज़ होगा, इसके आधार पे ही आपका क्या बनेगा, कर्व बनेगा जो कॉनकेव होगा ओरिजिन के लिए। कैसे होगा ये आपको कॉन्वेक्स होगा, ये आपको समझ आएगा। भी देखो इसकी मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। देखो फुल फॉर्म लिख लो, आप फुल फॉर्म लिख लो, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए फुल फॉर्म लिख लीजिए, मार्जिनल। और मार्जिनल वर्ड यहाँ भी आएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, कुछ भी टोटल में एडिशन होना, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह दूसरा आना, ठीक है। तो इसका मतलब था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल का मतलब टोटल में एडिशन होना। चलिए मान लीजिए पहले केस में आपने क्या किया, फूड एक फूड लिया, कोई भी एक, और आपने कपड़े कितने लिए 12, और मार्जिनल कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 या कुछ भी बोल दो, 12 की 12 बोल दो। आपने कॉम्बिनेशन चेंज करा, आपने फूड क्या करे, 2 करे, इसके यूनिट 2 बनाए। मान लीजिए यूनिट में मेजर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यूनिट ले रहा हूँ, यूनिट। आपने इसके दो पार्ट लिए, और बदले में क्या किया, यहाँ पे आपने 6 बना दिए। क्लॉथिंग कम करा, क्योंकि पेयर है, एक बढ़ाओगे दूसरा कम करना पड़ेगा। और इसमें मार्जिन कितना, देखिए टोटल क्लॉथिंग में कितना मार्जिन आया, टोटल कितना मार्जिन आया, 6 का। कितना मार्जिन आया, 6 का, ठीक है। और ये कौन सा, ये रेट कम हो रहा है, ये बाद में बताऊंगा इसका। चलिए इसके बाद आपने इसको 3 कर दिया, ये कितना बना दिया आपने, ये आपने 4 बना दिया। ये कितना बना दिया आपने, 4 बना दिया। तो एक आपने यहाँ पे मार्जिन बता दो कितना आया, मार्जिन कितना है, 2 का। यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, इसको 4 कर दिया, इसको कितना बना दिया, 3। तो मार्जिन कितना है, यहाँ पे क्लॉथिंग में मार्जिन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और इसी की वजह से आपका कर्व भी कन्वेक्स बनेगा, ये आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने ना, ये पहला ए पेयर है, ए में मैंने 2 कॉम्बिनेट ली, एक मैंने फूड ले लिया, यहाँ पे आप एप्पल रख लो या बनाना रख लो, 2 रख लो अलग अलग। और उसके साथ दूसरा क्या था कॉम्बिनेशन आपका, क्लॉथिंग का। पहली बार मैंने यहाँ पे 12 लिए, ये 1 लिया, टोटल मान लीजिए यूनिट। दूसरी बार मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ करा, यहाँ कम किया, यहाँ इंक्रीज़ किया, यहाँ कम होता जाएगा, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, ठीक है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो इसकी जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं कितना सब्स्टिट्यूट चेंज कर रहा हूँ, ये होता है इसका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कितना रिप्लेस कर रहा हूँ, ये कितना रिप्लेस करा, 6। तो मार्जिन कितना, 6 का हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, 2 का। यहाँ पे कितना, 1 का। यहाँ तक समझ आई बात की। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ इसका कैसे मैं प्लॉट करूँगा। चलिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ इसका, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपको इसका पॉइंट बता दूंगा सीधा, जो आपको ये टेबल तो आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये है आपका ओरिजिन, यहाँ पे 0 होता है इस साइड, ये है आपका बाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। पहले है ये, आप बना दीजिए कमोडिटी कौन सी, ये आप बना दीजिए कमोडिटी कौन सी, फूड वाली, क्योंकि फूड इंक्रीज़ कर रहे हैं ना हम लोग। चलिए ये पहला 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 तक ले थे, 1 2 3 4, ये है। पहले 1 लिया फिर 2 लिया से। इस सर बाई एक्सिस पे बना दीजिए आप, यहाँ पे बना दीजिए कमोडिटी कौन सी, कमोडिटी कोई भी चीज़ जो जिसकी 2 की बात हो रही है। यहाँ पे क्या लिया मैंने, क्लॉथ वगैरह ले लिए। तो ये कितना था, यहाँ पे क्या डिफरेंस चल रहा है, 12 6 वाला ना। तो आप ऐसे इसको ऐसे मान लो, यहाँ पे कहीं 3 आएगा, यहाँ पे बीच में चलते चलते ये 4 आया, ठीक है। ये चलते चलते आपका
6 आया, ये चलते चलते आपका 12 आया। ये गैप हालांकि थोड़ा ज़्यादा होगा, कोई बात नहीं। तो ये हमने ऐसे ग्राफ आपने टेबल देखा होगा। इसमें अगर मैं पहले वाले को प्लॉट करूँ, पहले वाले में प्लॉट करूँ, तो फूड कितना, 1 फूड पहले 1 था। इसके साथ फिर दूसरी कम्युनिटी कितनी थी, क्लॉज वाली 12 थी। इसका मतलब 12 के सामने यहाँ आओगे और 1 के सामने यहाँ पे आओगे, तो जो पहला पॉइंट बना वो यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में फूड हुआ 2, तो फूड बढ़ा, मैं यहाँ पे 2 आया, और वो कितना था आपका क्लॉथिंग, दूसरे वाले 6 था, मतलब ऐसे कहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तीसरे वाले में क्या हुआ, तीसरे में 3 किया और ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ कहीं आएगा आपका, ठीक है। चौथे वाले में इसको 4 किया, इसको 3 कर दिया, तो इसको ऐसे कहीं आएगा, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। अगर मैं इन सारे पॉइंट को मिलाऊं तो ऐसे कर्व बनेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर्व बनेगा। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपने फिजिक्स पहले पढ़ी होगी, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, जब आप इस साइड से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि आप किसी के अंदर जा रहे हो, गुफा के अंदर जा रहे हो। कॉनकेव केव, गुफा के अंदर, अंदर साइड ऐसे दिखे तो वो होता है आपका कौन सा, कॉनकेव वाला। अगर इस साइड से देखने पे ये ऐसा दिख रहा है, मतलब इसकी बाहर वाली साइड आपकी साइड है, तो ये कौन सा है, ये कन्वेक्स होता है। ओरिजिन के हिसाब से देखो आप, ओरिजिन के हिसाब से देखो तो ये कर्व कैसा दिख रहा है इस साइड से, तो बाहर वाली साइड आपको दिख रही है ना, तो ये कौन सा कन्वेक्स होता है, ये कौन सा कन्वेक्स होता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो आपका जो कर्व होता है, जो आईसी कर्व होता है, ये कौन सा, ये आईसी कर्व है, यूटिलिटी लेवल का ये आईसी कर्व है। कितनी यूटिलिटी में थी उसका कर्व ये बन रहा है। ये सारे एक ही कर्व पे पॉइंट आ रहे हैं, मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन लेवल सबका सेम है, पॉइंट आगे पीछे हैं, लेकिन सबका सेटिस्फेक्शन लेवल एक ही कर्व पे आ रहा है, सेम, ठीक है, एक ही कर्व पे आ रहा है। इसमें आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये कैसा होता है, इसका कर्व कैसा होता है। फिर मैं इसमें प्रॉपर्टी में आपको लिखवा दूंगा इसकी, ठीक है, प्रॉपर्टी में आपको मैं लिखवा दूंगा। इस पॉइंट पे आप लिख भी सकते हो ये जो आप दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे आप लिख सकते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे लिख लो आप। अब बोल सकते हो दी कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशंस lying on an indifference curve, indifference curve will give the same satisfaction level, same satisfaction level। ये जो आपको कर्व दिख रही है, ये वाली, ये जो आईसी कर्व आपको दिख रही है, जितने भी पॉइंट इस पे जो भी पेयर बन रहे हैं, जो भी आपके पेयर बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, सारे के सारे क्या करेंगे, कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन लेवल देंगे, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल देंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाय आईसी कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होती है, तो इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना है diminishing marginal rate of substitution। मतलब जो भी चीज़ आप कम कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे ना, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये किसका मार्जिनल रेट है, कम हो रहा है, जो आपको सब्सटीट्यूशन जिसको चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉथिंग। तो ये हमेशा कैसा होता है, ये डिक्रीजिंग होता है। डिमिनिशिंग क्या होता है, कम होता हुआ, ये आप देख सकते हो, ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, कम होना, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। ये जो कम होने की वजह से जो आपका सब्सटीट्यूशन का मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर वो कम हो रहा है, इसकी वजह से कर्व कैसा बनता है, ओरिजिन टू द कन्वेक्स बनता है, ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। ओरिजिन से कैसा दिखता है, कन्वेक्स दिखता है। क्यों, आप खुद देख लो, ये कम हो रहा है, ये दूसरा कम हुआ, कम आते होते होते यहाँ पे आ रहा है। आपको ये पॉइंट रट्टा मार लो और 5 स्टार दे लो इसको। पूछेगा कि आईसी कर्व पहले तो कैसा होता है, ठीक है, आईसी कर्व होता कैसा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आईसी कर्व कन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स। किसके लिए, कौन कौन सा होता है, ये स्पेशल केस में पढ़ोगे। अगर आपको सिंपली पूछे कि आईसी कर्व ओरिजिन से कैसा होता है, ओरिजिन से देखें तो कैसा होता है, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका आंसर होगा वो कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, ठीक है, कन्वेक्स होता है। और क्यों होता है कन्वेक्स, अगर ये पूछे तो आंसर देना डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से। आपको बोलेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसा है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो आपको पता है डिमिनिशिंग होता है, कम, और आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, तो आपको याद रखना है डिक्रीजिंग होता है। कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है,
ठीक है, डिक्रीजिंग होता है। क्यों डिक्रीजिंग होता है? क्योंकि अगर एक कमोडिटी को आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो सेकंड क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अगर एक कमोडिटी इंक्रीज़ कर रहे हो तो सेकंड क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, इसलिए ये कम होता है। आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बस यही याद रखना है क्या, कि आपका कर्व आईसी कर्व कैसा होता है। तो आंसर होगा कैसा होता है? ओरिजिन से ये कन्वेक्स दिखता है। कैसा दिखता है? कन्वेक्स दिखता है। कन्वेक्स क्यों दिखता है? तो आंसर होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से। मतलब जिसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो ना, वो क्या होता है? वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो कम होता हुआ होता है। कम होता है, क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसकी वजह से कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। एक कन्वेक्स होता है, क्यों होता है? 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें आप और भी कर्व बनाते चले जाओगे। जैसे एक कर्व ये बनाई और किसी का कॉम्बिनेशन ले लिया। यहाँ में मैंने फूड और किसका ले रहा हूँ? साथ में आपका क्लॉथिंग का ले रहा हूँ। आपने एक एप्पल और मैंगो का ले लिया, हो सकता है उसकी कर्व यहाँ पे बने, एक कर्व हो सकता है यहाँ पे बने। सबके पॉइंट अपने अपने आएंगे, जो भी 4-4 पॉइंट होंगे, ठीक है। 4-4, 5 में कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो अलग अलग ये आईसी कर्व 1 है, ये हो सकता है आईसी कर्व 2 हो, ये आईसी कर्व 3 हो। तो जितनी भी आईसी कर्व बनाओगे, एक आईसी कर्व कभी भी दूसरी से मैच नहीं करेगी। ये आप समझोगे इंडिफरेंस मैप के अंदर, इंडिफरेंस मैप के अंदर। तो आज की क्लास को मैं यही भी ख़त्म करता हूँ। मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा और इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना होता है। मैंने सबसे पहले बताया कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप, जैसे आपका बिहेवियर कैसा है, आप कोई भी चीज़ खरीदोगे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल ढूंढता है, और जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढता है, ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है, इसी के बारे में तुम सारा पढ़ना। आईसी कर्व इसी के लिए बनती है। सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर क्या है, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, अच्छा सा एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि डिफरेंट होता है। फिर मैंने बताया कि आपके अप्रोच कैसे कैसे होते हैं। एक ऑर्डिनल होता है, एक कॉर्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है, एक कॉर्डिनल होता है। ऑर्डिनल के फादर कौन है? मिस्टर हिक्स एंड एलन। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, मैंने स्टार मार्क भी करा दिया। और दूसरा, ये रैंकिंग नहीं होता, ये नंबर में मेजर नहीं करते, ये बात याद रखना, ऑर्डिनल, ठीक है। और रैंकिंग सिस्टम नहीं होता, ये इसके लिए किस में मेजर करते हैं? इसको हम लोग इंडिफरेंस एनालिसिस करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी लिख सकते हो, कर्व एनालिसिस, ठीक है। चलिए, और कार्डिनल क्या होता है? जिसको हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने बताया ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। टोटल मैंने अभी तक 3-4 पॉइंट ही बताए, ऊपर जितने मैंने आपको रिपीट किया अभी तक। इंडिफरेंस कर्व किसके लिए बनता है? ऑर्डिनल अप्रोच होता है, ये आप यूटिलिटी लेवल बताते हो। कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर्व बनती है। आईसी कर्व किसके लिए बनाई जाती है? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर क्या सोचता है उसके लिए आईसी कर्व बनाई जाती है। फिर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि कैसे आप पेयर बनाते हो। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी सब में जिसमें सेम हो। आपने पेयर अलग अलग बनाए, लेकिन यूटिलिटी सब में क्या है? सेम है। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया, और डेफिनेशन के बाद मैंने आपको इसके अजम्पशन बताया। अजम्पशन भी 2-3 में बताया, ये याद रखना बस आप। और लास्ट में मैंने आपको एक पूरा टेबल बना के इसको समझाने की कोशिश करी। इसमें आपको याद रखना है कि 2 कमोडिटी के लिए आपका कर्व कैसा होता है? ये हमेशा कन्वेक्स होता है। ओरिजिन से कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से कन्वेक्स होता है, क्योंकि एमआरएस आपका डिक्रीजिंग होता है। एमआरएस आपका डिक्रीजिंग होता है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी कर्व, ठीक है। आईसी कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है, यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और यही सारी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ ली ना, इसी पॉइंट को हमने अब यहाँ पे लिखना है प्रॉपर्टी में। फिर आपको इंडिफरेंस मैप पढ़ाना है। देन उसके बाद यही मैप भी होगा, जब एक साथ कर्व एक साथ आ जाए मैप होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें। फिर हम लोग पढ़ेंगे बजट लाइन, ठीक है। और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे अगली क्लास में खत्म करने की, अगर नहीं हुआ तो उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।